Assalamualaikum bachcho, welcome to lesson 5. First thing first, let's write the date. I did this lesson on 14th April, so I'm writing 14th April's date. Today's objective is to revise mixtures and solutions for preparation of unit test. Revise करना है mixtures and solutions को क्यों? For the preparation of unit test. बच्चों रिवाइज का मतलब होता है कि आप एक चीज़ को दोहराएं, ठीक है, दोहराएं ताकि वो आपको याद होए, आपके दिमाग में बैठे और आपको उससे ज़्यादा फेमिलियरिटी हो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी एक रिवीजन की भी रूटीन बनाएं। अगर आप एवरी सैटरडे एक चैप्टर रिवाइज करें साइंस का, जस्ट रिवाइज वन चैप्टर ऑफ साइंस एवरी सैटरडे, तो इवन अगर आप अभी स्टार्ट करते हैं, इस हफ्ते से स्टार्ट करते हैं, तो मेरी पूरी उम्मीद है कि आपको सिर्फ 8 सैटरडेज लगेंगे पूरा साइंस का सिलेबस रिवाइज करने के लिए। और कुछ बच्चे तो एक से ज़्यादा 2 भी चैप्टर एक दिन रिवाइज कर सकते हैं। और जो अगले पेज पर इस लेसन पैक के सारे जो नोट्स हैं वो एक रिविजन करने का तरीका है। आइए फिर लेसन 5 स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 था प्ले वॉइस नोट 5, जो मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पर भेजा हुआ है। अगर आपसे ये वीडियो नहीं देखी जाती या इंटरनेट नहीं है या पैकेज नहीं है तो आप लोग ज़रूर वो व्हाट्सएप पे वॉइस नोट 5 ढूंढें और उस वॉइस नोट की मदद से भी आप ये पूरा लेसन कर सकते हैं। First we have some objective questions. Question 1. Sugar dissolved in water is an example of. Once again एक वर्ड है यहाँ alloy, जो हमें इतना ज़्यादा नहीं पता, बाकी वर्ड्स हमें पता है। alloy बच्चों होता है a mixture of metals। याद हमने metals पढ़ा था elements and compound वाले चैप्टर में। metals का अगर कोई मिक्सचर हो, जिस तरह आयरन और कार्बन मिलते हैं तो स्टील बनते हैं, हमें पता लगता है alloy। क्या शुगर डिजॉल्व इन वाटर एक एलिमेंट है? नहीं, शुगर भी कंपाउंड है और वाटर भी कंपाउंड है। क्या ये शुगर डिजॉल्व इन वाटर कंपाउंड है? नहीं, क्योंकि दोनों ये चीज़ें कंपाउंड है। तो ये दो कंपाउंड्स का एक मिक्सचर है। शुगर वाटर में डिजॉल्व होना एक शुगर सोल्यूशन बनाती है। हमें याद होना चाहिए दैट अ सोल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर। So sugar dissolved in water is an example of a solution or a homogeneous mixture. So the answer for question 1 is sugar dissolved in water is an example of a mixture. तो आप उसको सर्कल करेंगे A को। क्वेश्चन 2, विच एलिमेंट, अब एलिमेंट की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूट्स द मेजर पार्ट ऑफ एयर। एयर की अगर हम परसेंटेज देखें पाई चार्ट में तो आपको याद होना चाहिए कि एक एलिमेंट सबसे ज़्यादा है बाकियों से, और वो था नाइट्रोजन। बुक से भी देख सकते हैं, तो इसका आंसर है नाइट्रोजन। क्वेश्चन 3 में हम क्या करेंगे, डिफाइन करना है कंपाउंड को। आप बुक से भी देख सकते हैं, लेकिन आप जो आखिरी पेज है लर्निंग पैकेट का, उसमें भी ये सारे आंसर लिखे हुए हैं। तो डिफाइन में हमने डेफिनेशन लिखनी होती है कंपाउंड की। क्वेश्चन 4 में वो कहता है स्टेट द 3 डिफरेंसेस बिटवीन अ मिक्सचर एंड अ कंपाउंड। डिफरेंसेस मतलब फ़र्क, हमने 3 डिफरेंसेस सिर्फ बताने बिटवीन अ मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो आप उसी तरह मिक्सचर कंपाउंड क्या एक टेबल सा बनाएंगे, 1 2 3 करके 3 फ़र्क लिस्ट कर देंगे। फिर आ जाएं क्वेश्चन 5 पे, लिस्ट 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ मिक्सचर्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म्स। हमने लिस्ट करने हैं, फहरिस्त बनानी है 2 एग्जाम्पल्स की, ईच ऑफ मिक्सचर्स इन सॉलिड फॉर्म, मिक्सचर्स इन लिक्विड फॉर्म एंड मिक्सचर इन गैस फॉर्म। तो इसी तरह हम लिखेंगे, पहले सॉलिड मिक्सचर्स लिखेंगे। कौन से सॉलिड मिक्सचर्स हमने पढ़े हैं? एक हो गया निम्को, दूसरा हो गया सैलेड, ठीक है। फिर आप लोग एग्जाम्पल लिखेंगे लिक्विड मिक्सचर्स के। और ये लिस्ट किस तरह बनानी है, इसका क्या स्टाइल होना चाहिए, आप ये भी फॉलो कर सकते हैं जो मैं कर रहा हूँ। आप किस टेबल भी बना सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस लिख कर उसमें 2 लिखते हैं, जैसे आपने करना है। लिक्विड मिक्सचर्स की हमारे पास एग्जाम्पल्स होगी 1 लेमनेड, नींबू पानी, और 2 रूह अफ़ज़ा। वैसे लिक्विड मिक्सचर्स की एग्जाम्पल हर सोल्यूशन होती है, सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, जो भी। फिर गैस मिक्सचर्स की एग्जाम्पल्स ऑब्वियस जो है हमारे पास, एयर हो गया पहला एग्जाम्पल सबसे बड़ा, एंड सेकंड एग्जाम्पल स्मॉग। स्मॉग किस चीज़ का मिक्सचर होता है बच्चों? स्मॉग इज अ मिक्सचर ऑफ एयर, फॉग एंड स्मोक।
Smog is a mixture of air, fog and smoke, and air is a mixture of gases, nitrogen, oxygen and carbon dioxide वगैरह वगैरह. अच्छा, क्वेश्चन 6 में लिस्ट 3 कंपाउंड्स एनकाउंटर्ड इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में. आसान सा सवाल है. सॉल्ट इज अ कंपाउंड, नमक. शुगर इज अ कंपाउंड, चीनी. एंड चॉक इज अ कंपाउंड, चॉक. क्वेश्चन 7 को हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़रा हमारे अभी सिलेबस से थोड़ा बाहर है. अभी के लिए मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाऊंगा. क्वेश्चन 8, इन द फॉलोइंग बॉक्सेस ड्रॉ द पार्टिकल डायग्राम ऑफ अ डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. उसी तरह बच्चों जिस तरह आपको याद होगा कि हमने डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का डायग्राम बनाएंगे पार्टिकल मॉडल से. डाइल्यूट में आप एक कलर के सिर्फ 3-4 नुक्ते बना दें और बाकी जो 10-11 नुक्ते हैं दूसरे कलर के बनाएं. कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में हमने दिखाना है कि बहुत ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व हुआ हुआ है सॉल्यूशन में. डाइल्यूट में हमने सिर्फ दिखाया 4 पार्टिकल्स हैं उसके. इसमें हमने दिखाना है कि इसी वाले ग्रीन वाले जो हमने सॉल्वेंट बनाया है इसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्यूट है क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड है. तो वही जो नुक्ते हमने सिर्फ 4 दफ़ा बनाए थे पिछले बक्से में, वो नुक्ते इस दफ़ा और ज़्यादा भी बना दें. दूसरा जो सॉल्वेंट के नुक्ते हैं जो मैंने ग्रीन से यहाँ किए हुए, वो आप देखेंगे तकरीबन मैंने सेम ही रखे हैं दिखाने के लिए कि ये डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में फ़र्क पता लग गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब करें. डिस्क्राइब व्हाई वाटर इज नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी आम सॉल्वेंट. ये भी आपको अगले पेज पर और हमने पिछले लेसन में भी किया था डिस्क्राइब करना कि क्यों वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट. क्वेश्चन 10 इज एयर अ मिक्सचर. व्हाई, क्या एयर मिक्सचर है, क्यों. इसमें हम जस्टिफाई करेंगे कि एयर मिक्सचर है या नहीं है. ये भी आखिरी पेज पर भी आंसर दिया गया है. एयर, व्हाई एयर इज अ मिक्सचर, हाउ एयर इज अ मिक्सचर. और ये हमने पूरा लेसन 1 भी पूरा किया था कि एयर इज अ मिक्सचर. क्वेश्चन 11 हम आज करेंगे और इसको करते करते आपको मैं सिखाऊंगा भी एक मिक्सचर को सेपरेट करने का तरीका. तो आइए पढ़ते हैं. द डायग्राम शोज हाउ अ सोल्यूशन ऑफ वाटर, सैंड एंड सॉल्ट इज सेपरेटेड. सेपरेटेड मतलब अलहदा. सोल्यूशन है जी वाटर की, सैंड एंड सॉल्ट. सैंड यानी रेत. क्वेश्चन 1, हाउ डू यू नो दैट सम सब्सटेंसेस आर सॉल्यूबल इन द अबव सोल्यूशन. सॉल्यूबल का मतलब घुल सकती हैं. आंसर लिखते हैं. व्हेन अ सब्सटेंस इज सॉल्यूबल, अगर एक सब्सटेंस सॉल्यूबल होती है, वी कैन नॉट सी इट्स पार्टिकल्स एज डिस्टिंक्ट. हम उसके पार्टिकल्स फर्क नहीं देख सकते इन द सोल्यूशन. सेकेंड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिल्टर पेपर. बच्चों फिल्टर पेपर एक ऐसा पेपर होता है जो छाननी की तरह एक्ट करता है. आपने छाननी तो देखी होगी, इसका फंक्शन वो हमसे पूछ रहा है. लिखते हैं आंसर. अ फिल्टर पेपर रिमूव्स द सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन और मिक्सचर. एक फिल्टर पेपर जो होता है वो रिमूव कर देता है सॉलिड और इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन. सॉलिड का आपको पता है क्या होता है, जो लाइक सॉलिड हो, और इनसॉल्युबल का मतलब जो घुले ना उसके अंदर. तो जो भी चीज़ घुलती नहीं है उसको फिल्टर पेपर रिमूव कर देता है. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह चाय में जो पत्ती होती है वो सॉलिड भी होती है और इनसॉल्युबल भी होती है. तो जो छाननी होती है वो फिल्टर पेपर की तरह एक्ट करके उसको रिमूव कर देती है फ्रॉम द चाय. क्वेश्चन 3, हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फिल्ट्रेट एंड रेजिड्यू. बच्चों जब हम किसी चीज़ को फिल्टर करते हैं ना, तो जो चीज़ फिल्टर हो जाती है उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं, और जो चीज़ फिल्टर पेपर या छाननी में स्टक हो जाए उसको हम रेजिड्यू कहते हैं. तो इसको हम लेबल कर देंगे रेजिड्यू और फिल्ट्रेट. फिर पार्ट 4 में दे आस्क अस व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज इट. द सॉल्यूशन ऑफ वाटर, सैंड एंड सॉल्ट इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर बिकॉज, क्योंकि सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि सैंड वाटर में नहीं घुलती. हाउएवर द फिल्ट्रेट is a homogeneous mixture of salt and water. Full stop. फिर क्वेश्चन 5, what will be the effect of temperature on the solution. टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा सोल्यूशन पे. If the temperature decreases, अगर टेम्परेचर कम होता है, we might begin to see some particles of salt in the solution. हम शायद सॉल्ट के कुछ पार्टिकल्स देखना शुरू कर दें. On increased temperature, अगर टेम्परेचर बढ़े, the salt would fully dissolve and the particles of the solution would move rapidly. Salt पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाएगी इंक्रीज टेम्परेचर पे और उसके पार्टिकल्स जो है वो ज़रा तेज़ी से हिलने लगेंगे. क्वेश्चन 5, हाउ वुड यू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर. टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर वी यूज द मेथड ऑफ
evaporation. We will heat the solution, हम solution को heat करेंगे until the water evaporates in air, जब तक water evaporate नहीं करता हवा में, and leaves the salt behind. ये फिर एक तस्वीर है evaporation की, जिसमें solution को हम evaporate करें, उसका temperature हम ज़रा increase करें, तो उसका जो सारा liquid part होएगा वो evaporate करके हवा में चला जाएगा, वेपर बन के हवा में चला जाएगा. आप नोटिस करें जब हम नहाते हैं तो पानी ज़मीन पर होता है बाथरूम की, है ना, होता है ना, तो क्या वो उधर हमेशा रहता है? नहीं. जब हम एग्जॉस्ट फैन या पंखा चलाते हैं या टाकी जब लगाते हैं फ्लोर पर, पानी होता है और फिर हम पंखा ऑन करते हैं, उस पंखे की वजह से वो जो लिक्विड पार्ट होता है वो सारा एवेपोरेट कर जाता है एयर में. अब यही सोचो कि पानी की जगह सॉल्ट सोल्यूशन हो या कोई सोल्यूशन हो जिसके अंदर कोई चीज़ डिसॉल्व हुई हो, तो जब लिक्विड वाला पार्ट उसका एवेपोरेट करके हवा में जाएगा तो उसका जो सॉलिड पार्ट होएगा, जो सॉल्यूट वाला पार्ट था, वो ज़मीन पे या पीछे जहाँ भी रह जाएगा. और ये आप लोग अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं. और ये जो हमने दो यहाँ मेथड, इस क्वेश्चन में दो मेथड ऑफ सेपरेशन अलहदा करने के देखे. पहला मेथड था फिल्ट्रेशन और दूसरा मेथड था एवेपोरेशन. और इसकी आपने अभी फिक्र नहीं करनी अगर आपको पूरी तरीके से समझ नहीं आया, क्योंकि हम इसको बहुत सी डिटेल में पढ़ेंगे इस नेक्स्ट लर्निंग पैकेट में. शुक्रिया बच्चों, और काम करके मुझे तस्वीर भेजना ज़रूर याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.